तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे थे, यदि आपने पॉइंट को नोटिस किया होगा। एंड इन पॉइंट के बारे में मैंने आपसे बोला था कि आपके साथ क्या इश्यू हो रहा है, क्योंकि जनरली हमें पता भी नहीं होता कई बार, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ इश्यू क्या हो रहा है। तो इसमें जो मेजर मेजर इश्यू आता है वो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा आता है। टाइम मैनेजमेंट का समस्या सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होती है, एंड उनको पता भी नहीं होता है कि उनके साथ टाइम मैनेजमेंट की समस्या है। ये भी 100% ट्रू है, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है। जैसे कि एक एमएससी वाले बच्चों को बोला जाएगा आपके साथ फाइनेंस का इश्यू है, ठीक है, आप फाइनेंस को मैनेज करना सीखो, तो उसको लगेगा कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस में मैनेज कर लूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो सेम चीजें टाइम मैनेजमेंट को लेके भी है कि टाइम तो आपको लगता है 24 आवर्स है, मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा और फॉलो कर लूंगा। ठीक है, बट आपको कई बार पता नहीं होता है कि आपकी हाई प्रायोरिटी क्या है, एंड आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, वो आपको अपने गोल तक कौन सा काम ऐसा जो आपको जल्दी लेके जा रहा है। ठीक है, तो सुबह उठ के कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं, जिनको हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम उनको कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले हम सारे काम फिनिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि पहले ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ये भी कंप्लीट करता हूँ, देन पढ़ाई करूँ, देन पढ़ाई करने वाला हूँ। मीन्स पढ़ाई जिससे आपका ड्रीम अचीव होने वाला है, आप उसको कहाँ डाल देते हो, सबसे पीछे, लिस्ट में सबसे पीछे डाल देते हो। नॉट ऑल स्टूडेंट्स, बट अक्सर ऐसा मैंने देखा है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट को रखा हुआ है। सबसे पहली क्वेरी आती है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मेजर इश्यू होता है स्टूडेंट के साथ। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब तीसरा क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि टेस्ट सीरीज मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीजें स्टूडेंट के हिसाब से वेरी करती है। नो मोटिवेशन, नो कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो कई बार आपको लगता है कि सर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा हो जाएगा इस बार, या आप कई बार डिमोटिवेट फील करते हो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, या मैं कम पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एंड जो यदि मोटिवेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। कैन नॉट मेंटेन कंटिन्यूटी। भाई ये तीनों पॉइंट यदि देखा जाए तो आपस में कनेक्टेड है। फिर मैंने तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिखा है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन तो रहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम निकालना है, एनर्जी बहुत हाई है, बट वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मीन्स एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा एंड उसके 2 दिन तक वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बहुत सारे इशू हो जाते हैं, जैसे वो इमोशनली इम्बेलेंस है कि घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगा हुआ है, वो बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, या हाउस वाइफ है, या कुछ फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे भी उनका इश्यू आता है। एंड फियर ऑफ राइटिंग एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चों को तो वो अच्छा पढ़ लेते हैं, सब कुछ अच्छे से कवर कर लेते हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट जो एग्जाम में बैठ के जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो कहना के डाउन हो जाती है। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो पूरे सेमिस्टर, मतलब पूरे 6 महीने या पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और यदि उनको अभी भी 10 क्वेश्चन दे दिए जाए एज ए टेस्ट, लाइव टेस्ट, तो उनके हाथ पैर, मतलब थोड़ा सा ना बीपी लो, हाथ पैर वाला, तो वो एक डिप्रेस हो जाता है। एक होता है ना कि अपनी अप्रोच कंसेप्ट को सही से अप्लाई नहीं कर पाते। ये फियर ऑफ एग्जाम का इश्यू भी बहुत ज्यादा मेजर है, जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है, आप भी उसमें से एक हो सकते हो। मीन्स यदि मैं आपको बोलूं कि आपको आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और आपके सामने मीन्स एक एग्जामिनर बैठा हुआ है जो आपको हिलने नहीं देगा, तो हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर आ जाए। और यदि मैं आपको बोलूं 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, आराम से करने हैं, तो आप हो सकता है 20 मिनट में भी आप करके मुझे वापस दे दो। आप लेटे हुए हो तब भी आप 20 मिनट में कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप टाइम बाउंड नहीं हो, तो आप उसको 20 मिनट में भी करके दे सकते हो। बट परफॉर्मेंस देखी थी टाइम बाउंड के हिसाब से। तो टाइम मैनेजमेंट, चाहे हम एग्जाम हॉल की बात करें, ठीक है, चाहे एग्जाम के अंदर की बात करें, चाहे हम रिवीजन के टाइम की बात करें, मीन्स टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी स्टडी के अंदर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इसी से जुड़े हुए सारे पॉइंट है। इमोशनली इम्बैलेंस भी बहुत ही, मतलब सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब यदि हम सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अब बच्चों को कई बार ये नहीं पता होता है कि वो पूरा बुक का बुक छाप देते हैं, नोट्स के अंदर भी पूरी बुक है, इतने मोटे मोटे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब उनको पढ़ेंगे कैसे, उनको रिवाइज कैसे करेंगे, 5 सब्जेक्ट आपके पास है, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ओडीपीडीसी, कितना रिवीजन आप करोगे, आप बताओ। क्या पढ़ते पढ़ते मीन्स
अलग से टाइम लाने वाले हो क्या? भाई यही तो मैनेजमेंट है। ये तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर इनको रिवाइज करने की टेक्निक फॉलो करो। मीन्स जो एक आम स्टूडेंट्स 10 घंटे में काम कर रहा है, आप उसको 2 से 3 घंटे में करके दिखाओगे, तभी आप स्मार्ट वे में बोला जाएगा आपको कि आप बहुत अच्छे से स्मार्ट वे में पढ़ाई कर रहे हो। एक 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा जिसने नोट्स में भी पूरी बुक की बुक रखी हुई है, या रिवीजन के टाइम पे भी 4-4 बुक फॉलो कर रहा है, तो उसको तो 10 घंटे लगेंगे। एक इंसान ने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको 2 घंटे में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, सारे थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, और उसकी रिवीजन टेक्निक भी है, वो बिना नोट्स के रिवाइज कर रहा है। तो रिवीजन टेक्निक भी है यहाँ पे, जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा भी रिवाइज को टाइम टू टाइम कैसे भी रिवाइज करना है। क्योंकि यदि आप दिन में 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इस 4 से 5 घंटे में नोट्स बनाना है एंड वीकली उन नोट्स को रिवाइज करना अपने आप में टफ है, अपने आप में डिफिकल्ट है। ठीक है, एंड शुड आई अटेंड लाइव क्लास और गो फॉर रिकॉर्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने बचे में ये। यदि आपका अभी जनवरी फरवरी का मंथ होता, ये जुलाई का मंथ होता और आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो शायद मैं ये वाला पॉइंट ना रखता। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए रखा है कि आपके पास ओनली 60 डेज हैं, या मतलब 2 मंथ का, 2 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप उसमें कैसे मैनेज करोगे सब चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रखा है अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर वीक पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। एक बच्चे को, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे को, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चे को है ना बॉडी बनानी है, उसको 6 पैक बनाने हैं। अब उसको बनाने तो हैं, जोश बहुत ज्यादा है उसके अंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है उसके अंदर। एंड उसको किसने एडवाइस दिया कि तू जिम में जाके क्यों पैसे खर्च कर रहा है, ओपन जिम बना हुआ है बाहर। ओपन जिम मीन्स जो आजकल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तू जाके ओपन जिम में जाके ज्वाइन कर, एनर्जी बहुत हाई। क्या वो ओपन जिम में जाके अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएगा कंपेयर टू एक जिम में जाके मेंटेन करने के? आप इसका सिंपल सा एक एग्जांपल दे देना मुझे, सिंपल सा बता देना, यस और नो। आपका मैसेज लिखा जाना चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से। एक स्टूडेंट्स है जो, मतलब 2 स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दोनों की एनर्जी बहुत हाई है। एक ओपन जिम जाके ज्वाइन कर रहा है, और एक प्रॉपर जिम में सिस्टमेटिक वे में एक मेंटर के अंदर, एक गाइडेंस के अंदर जिम ज्वाइन कर रहा है। किसका बॉडी जल्दी एंड अच्छा बनने वाला है, एंड जो लंबे टाइम तक उस चीज को फॉलो करेगा। आपकी सबकी एज हो रखी है, आपने भी कभी कोशिश किया होगा जिम जाने का, आपने भी कभी कोशिश किया होगा मीन्स मेंटेन करने का, अपनी हेल्थ को, वेट कम करने का कोशिश किया होगा। ठीक है, बोला जाता है कि गर्म पानी पी के नींबू डाल के वेट कम हो जाता है। कितने लोग डेली डाल पाते हैं? कितने लोग डेली नींबू पानी या फिर गर्म पानी पीते हैं? जब तक वो प्रॉपर एक इन्वेस्ट करके एक कोच, एक ट्रेनर नहीं रखते, तब तक उनके अंदर एक एनर्जी नहीं आती है। तो भाई ये अभी 2023 चल रहा है, तो इसमें ये सब चीजें आप भूल जाओ कि हम अपने आप से मोटिवेटेड रह सकते हैं। बहुत टफ है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में एक प्लान फॉलो करना पड़ेगा। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, जिसमें आपका माइंड हमेशा फोकस रहे, हमेशा फोकस रहे। आप ओपन जिम जा रहे हो और वापस आके समोसे खा रहे हो, मीन्स आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा ही है। मीन्स वहां पे कोई भी बॉडी बनाना नहीं चाहता है, कोई भी फिट नहीं रहना चाहता है। बट आप एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे सब लोग फिट है, तो अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो सेम चीजें जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो सेम चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट क्या है, और इसी के लिए मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट रखे हुए हैं। और ये ऑलमोस्ट बच्चों के साथ होता है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, मैं आपको बता दूंगा, दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद भी एग्जाम नहीं निकाल पाता है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। आई थिंक इन्हीं में से कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि वो एंड टाइम पे इमोशनली इम्बेलेंस हो गया, फैमिली में कोई शादी थी या घर में कोई समस्या थी, वो लास्ट टाइम पे 2 हफ्ते रिवाइज नहीं कर पाया। ठीक है, घर में कुछ और काम आ गए थे, मैं फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी में था,
ठीक है, या मुझे एग्जाम का डर हो गया कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले मुझे डर हो गया कि मेरा होगा नहीं होगा, मीन्स वो पढ़ ही नहीं पाया, सही से रिवाइज नहीं कर पाया, एक लिमिटेड टाइम में रिवीजन उसका कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे 2 बार से एग्जाम हो रहा है, अचानक डेट आ जाती है, आपको पता ना 2 बार से मीन्स कोई भी, अभी तो पहले बार ऐसा है कि प्री प्लान है कि आपको मीन्स 6 से 8 जून में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, 15 डेज 20 डेज, 1 महीने पहले डेट आ जाती थी कि एग्जाम होने वाला है। उससे पहले कुछ नहीं है, शांत बैठे हो, आप भी शांत बैठे हो, एनटीए वाले भी शांत बैठे हैं। अचानक ही अनाउंसमेंट हुआ कि आपका विद इन 30 डेज एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का रिवीजन भी नहीं हो पाया। इस बात पे एग्री करते हो? थोड़ा जस्ट टाइप करो एग्री, जो बच्चे एग्री करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लंबे टाइम पढ़ाई की है, बट वो रिवाइज भी नहीं कर पाए सही से। तो रिवीजन ना होने की वजह क्या है, कि या तो उनके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं थे, या वो प्रॉपरली घर में किसी काम में बिजी थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी में, पार्ट टाइम उनका जॉब चल रहा था, मीन्स वो सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं आगे अगला सेशन टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे लेने वाला हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूं आपसे कि आप अपनी क्वेरी बताओ, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, एंड सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आप अपने वीक पॉइंट लिखोगे वहां पे। किसी ने लिखे वीक पॉइंट? क्योंकि सबको अपने वीक पॉइंट लिखने में भी डर लगता है कि मैं अपने वीक पॉइंट लिखूंगा, सामने वाला क्या सोचेगा। ये जो हेजिटेशन है ना आपके अंदर, ये आपको ही लेकर डुबा रही है, ठीक है। सबसे पहले यदि आपका कोई वीक पॉइंट है तो आपको सपोर्ट की नीड है। अब वो सपोर्ट आपको फैमिली मेंबर से मिल सकती है, आपके दोस्तों से मिल सकती है, आपके टीचर से मिल सकती है। लेकिन सपोर्ट तभी तो आपको मिलेगी जब आपके वीक पॉइंट आपको पता होंगे। पहले तो वीक पॉइंट पे फोकस करो, देन वीक पॉइंट को बोलना भी स्टार्ट करो कि मेरे साथ ये समस्या है। तो समस्या आपकी है, आप उसको फॉलो अप ले। आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो ना। किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो आगे फॉलो करेगा, ठीक है। या किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स पे थोड़ा फॉलो करेगा। अब 2 महीने में तो नोट्स नहीं बना सकता ना, तो वो हिसाब से प्लान करेगा कि 2 महीने में बिना नोट्स के मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मतलब मैं यदि खुद नोट्स नहीं बनाता हूँ तो कैसे मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, दैट इज अ प्लानिंग। उसका एक गोल होना चाहिए। अब 2 महीने में नोट्स बनाने की मैं मतलब किसी ने आपको बोल दिया कि नोट्स बनाओ, आप नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, तो 2 महीने में आप कैसे नोट्स बना लोगे? आप खुद बताओ मुझे। कोई बच्चा जवाब देगा इस बात का कि 2 महीने में आप नोट्स कैसे बना लोगे? तो आपको कहीं ना कहीं तो किसी के नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब किसके नोट्स फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इससे आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, क्योंकि ये आपकी इंक्रीज कर देगा, आउटपुट को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो जाएगा। जो सिंपल सी बात है, यदि आपने बोला कि सर मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और आपके वो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप शाम के टाइम आराम से बैठ के मैच, आईपीएल मैच देख सकते हो नहीं देख सकते, आप बताओ। एंड उसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बैलेंस लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बैलेंस लाइफ मीन्स जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपने प्लान बनाया वो आपका टाइम पे पूरा हो गया। तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी नहीं आएगी, आप बताओ मुझे। एनर्जी आएगी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है, जो स्पेशली जो 12th वाला बच्चा है उसका फोकस होता है टाइम मैनेजमेंट पे। जो बीएससी वाला होता है उसका थोड़ा बहुत फोकस होता है, लेकिन जो एमएससी कर लेता है उसका बिल्कुल फोकस नहीं होता है। क्या आप में से किसी का फोकस है टाइम मैनेजमेंट पे? यस और नो, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आपका फोकस है टाइम मैनेजमेंट पे। किसी का भी फोकस है यहाँ पे, किसी एक बच्चे का भी फोकस है, यस लिखना कमेंट सेक्शन में। मेरा फोकस है और मैं फॉलो करता हूं डे बाय डे लाइफ में। जब टाइम मिला जब पढ़ लिए, अरे पढ़ लिए, सुबह 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन सुबह बैठ मतलब कुछ और ही काम कर रहे हो। मतलब एक पता नहीं रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। आज आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो सुबह 9 से 12, ठीक है। कल 9 से 12 मार्केट में घूम रहे हो या घर के कुछ काम कर रहे हो। मैं मानता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने है, बट जितना बड़ा ड्रीम आपने लिया हुआ है, जितना बड़ा सपना आपने देखा हुआ है, उसके लिए कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। बोलो, सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा? अरे यदि हम रामायण महाभारत की बात भी करते हैं, तो यदि उन्होंने तपस्या की है तब किया है जब जाके उनको वरदान मिले हैं। आपने देखा ना, ऐसे ऐसे हाथ खड़े करते हैं और वो आ जाता है, धनुष आ जाता है ऐसे वाला। तो वो आए कैसे? तपस्या करने से ना, तब किया उन्होंने। तो आपके हाथ में पेन आएगा,
ये पेन आपका एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक पेन आपके अंदर डीएम, यदि आप डीएम हो, ठीक है? मीन्स आपकी जो पावर है ना, वो आपके पेन में ही है ना, ठीक है? और वो पेन कब आपको मिलेगा? जितने आप तपस्या करोगे। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है। और मैं आपको यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि टाइम टू टाइम पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी मुश्किल है। यदि मैं प्रॉपर टाइम को मैनेज नहीं करूँगा, तो मेरे लिए भी मुश्किल है आपको पढ़ाना एंड रियल लाइफ में अदर चीज़ों को मेंटेन करना। क्योंकि एक एमएससी वाला बच्चा, एक वो ऐसा हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और साथ में उसको पढ़ाई भी करनी है एंड थोड़ा बहुत फाइनेंस को भी मैनेज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा, तो उसका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? वो उलझ जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, उसके जीवन टेंस हो जाएगा। एंड अच्छे-अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आज की डेट में मैं आपको दिखा दूँगा 10 से 15,000 की जॉब करते हुए, या मैक्स टू मैक्स 20,000 की जॉब करते हुए आपके आस-पास मिल जाएँगे, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। क्या उनकी पढ़ाई में कमी थी क्या? बस इतना बता दो, पढ़ाई में कमी थी? यस, पढ़ाई में कमी थी? उनके एफर्ट में कमी थी क्या? बट उनको पता ही नहीं था कि उनके अंदर क्या कमी है, टाइम मैनेजमेंट। वो सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, वो उलझ गए अपने रियल लाइफ के जीवन में, वो उलझ गए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा उलझन आप जब आईआईटी जेईई की तैयारी करते हो तब भी नहीं होती है। जेईई की तैयारी करते हो तब भी आपके लाइफ में उलझन नहीं होती है, क्योंकि आप स्पेसिफिक होते हो कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। सबसे ज़्यादा उलझन जो होती है वो साइंस स्ट्रीम में नेट का एग्ज़ाम निकालने वालों के साथ होती है। अब वो उलझन कैसे होती है आपको पता है? कि बीएड कर लेता हूँ, पीजीटी के फॉर्म आए हुए हैं, कहीं पे पार्ट टाइम पीएचडी जॉइन कर लेता हूँ, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर लेता हूँ एंड घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, शादी का प्रेशर बना रहे हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको पता है, जो आपके माइंड में चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा एमएससी कर चुका है या बीएससी करके एमएससी करने के बारे में सोच रहा है, उसको सबसे ज़्यादा नीड है अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को सही से फॉलो करने के लिए। एंड ये आपने सुना होगा कि किसी भी हैबिट को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए कितने दिन लगते हैं आप बताओ मुझे? कुछ आइडिया किसी को? कितने डेज़ लगते हैं हर चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए? 21 डेज सर। 21 डेज़। सपोज़ करो मैं आपको बोलता हूँ सुबह 5 बजे उठ के आपको डेली वॉक पे जाना है। आपको रोबिन शर्मा का 5 एएम क्लब जॉइन करना है। आपको सुबह 5 बजे उठना है। तो आप 21 डेज़ तक यदि रेगुलर उठते हो, देन आपकी बॉडी, आपका माइंड ऑटोमैटिकली उस एनवायरनमेंट में ढल जाएगा। मीन्स ऐसा बोला जाता है कि 21 डेज़ बाद आप खुद से उठना स्टार्ट कर दोगे। मीन्स फिर आपको अलार्म की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपकी बॉडी, आपका माइंड खुद बोलेगा कि चलो वॉक करने जाते हैं, बाहर चलते हैं। मीन्स आपका घर के अंदर मन ही नहीं लगेगा। बट वो 28 21 डेज़ बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं आपको बता दूँगा बहुत टफ है। यदि मैं आपसे आज भी बोलूँ ना कि कल से आपको ये रूटीन फ़ॉलो करना है, तो सच में बहुत टफ है। आप 1 दिन फ़ॉलो कर सकते हो, 2 दिन फ़ॉलो कर सकते हो, तीसरा दिन आपको बहुत काटेगा। तीसरा दिन आप फ़ॉलो नहीं कर पाओगे, ऐसा अक्सर होगा, आप अप्लाई करके देख लेना। फिर तीसरे दिन के बाद 5वाँ दिन, फिर 7वाँ दिन, मतलब ये जो दिन है ना ये ओड वाले, ये आपको बहुत टफ लग रहे हैं, बहुत टफ लगेंगे। आपका माइंड आप जो होता है ना हमारा अवचेतन माइंड, सब खुश कॉन्शियस माइंड, ये हमें रोकता है। वो हमें मोटिवेट भी करता है और हमें रोकता भी है। अरे कहाँ जाएगा, चल सो जा। मैं तो पहले से मोटिवेटेड हूँ, मुझे पढ़ाई तो करनी है, सुबह उठ के वॉक करने की ज़रूरत क्या है मुझे? मतलब इस तरह की थिंकिंग आपके मन में आएगी। अरे पढ़ाई तो करनी है, वॉक करके क्या होने वाला है, मेरा माइंड तो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। यदि मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि वॉक करने से आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, ठीक है? मैंने आपको बोला, आप सुबह उठना स्टार्ट कर दिए, 2 दिन आप उठे, तीसरे दिन यदि आप नहीं उठ रहे तो आपको क्या आएगा मन में? अरे मेरा माइंड तो बहुत शार्प है, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मुझे पढ़ना ही तो है, मुझे वॉक करने से क्या मतलब मेरा? ऐसा मन में आएगा नहीं आएगा? येस और नो? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। मैं चाहता हूँ आप टाइप करते रहें, आप एक्टिवली मेरे यहाँ पे रहें पूरा फ़ोकस करके। और क्यों नहीं जाना चाहिए? आप उसके एक्सक्यूज़ अपने मन में बना लोगे कि पढ़ाई तो करनी है, जाके होगा क्या? और ये अक्सर होता भी है, ये अक्सर होता भी है, ठीक है?
एक छोटा सा एग्जांपल आपको, आपकी एज हो जाती है, सपोज आपके फैमिली में भी होंगे कुछ एज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जब डॉक्टर उनको बोलता है कि आपके घुटनों में दर्द है या आपके हेल्थ इश्यू हैं तो आप वॉक करो, आप वॉक करने जाओ, तो वो नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, हाँ जाऊँगा, जाके 5 मिनट में घूम के आ जाएँगे। बट जब वो इश्यू बढ़ जाते हैं, जब वो इश्यू ज़्यादा हो जाते हैं, जब बिल्कुल काम नहीं चलता है, तब आपने देखा होगा वो रात को भी जाते हैं, सुबह को भी जाते हैं घूमने के लिए। मीन्स जब एक्सट्रीम हो जाता है, तब वो दोनों टाइम जाते हैं, ठीक है? तब दोनों टाइम जाएँगे घूमने के लिए। तो सेम चीज़ आपके साथ भी है। अभी आप उस स्टेज में हो, यदि आप हल्का-फुल्का भी जाओगे, 10 मिनट के लिए भी आप जाओगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। क्योंकि आप अभी एकदम फ्रेशर हो या अभी आपको एक थोड़ा-सा टाइम हुआ पढ़ाई करते-करते। जब आपको इसी पढ़ाई को करते 2 साल 3 साल हो जाएँगे ना, तो आप दोनों टाइम आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड एक्टिव रहेगा। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? मीन्स अभी आपका माइंड एक्टिव 10 मिनट में जाके हो सकता है, 10 मिनट आप घूम के आओ, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ये सिस्टम चलता रहा 2 साल तक, तो आपको दोनों टाइम जाना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आधे-आधे घंटे घूमना पड़े, तब जाके आपका माइंड रिलैक्स फ़ील करे, तब जाके आपका माइंड कंट्रोल में आए। होता नहीं समय के साथ ऐसा? ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ हुआ आज क्या अभी तक ऐसा बताओ? थोड़ा-सा हम बताने की कोशिश करो यहाँ पे कि ऐसा होता नहीं होता है? येस और नो? थोड़ा-सा बस यहाँ पे बताने की कोशिश, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे। यस सर। हाँ, बाकी स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखें कि ऐसा होता नहीं होता है। क्योंकि हमें, जब हम फिजिकली हेल्थ जो होती है हमारी, वो खराब होती है, वो सबको दिखती है। ऑल ओवर वर्ल्ड सबको दिखेगी। वी आर, मतलब हम बीमार हैं, सबको दिखेगा। बट जब हमारे यहाँ पे इस माइंड में समस्या होती है, किसी को दिखती है क्या? आप बताओ, दिखती है? आप पढ़ना चाहते हो, बहुत पढ़ाई करना चाहते हो, आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो इस बारी, पढ़ नहीं पा रहे हो। पढ़ने बैठे, घर में किसी ने आवाज़ लगा दी, ठीक है? पढ़ने बैठे किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, पढ़ने बैठे घर में कुछ समस्या हो गई या फाइनेंस का इश्यू आ गया, ठीक है? ऐसे समस्याएँ भी होती नहीं होती है? मीन्स आपकी इच्छा बहुत प्रबल है, आपकी इच्छा प्रबल है बहुत, पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बट आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है घर में, तो उसकी वजह से आपके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा आप बताओ? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? भाई यही 2 दिन का वेबिनार है हमारा, और इसी छोटे-छोटे स्टेप्स को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटे-छोटे मैं एग्ज़ाम्पल आपको देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे रियल लाइफ़ के, कि आपकी लाइफ़ में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको फ़ोकस करना चाहिए, जिन पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। जैसे रिवीजन टेक्निक, यदि मैं आपको बताऊँ, रिवीजन टेक्निक मैं आपको आगे बताऊँगा, एक सिस्टमैटिक वे में हम चलने वाले हैं, ठीक है? बस एक छोटा-सा यहाँ पे आपको बात पूछूँगा, सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे येस और नो। सबसे ज़्यादा आइडिये आपके अंदर कब आते हैं? जब आप नहाने जाते हो, मतलब पानी के साथ टच में रहते हो, नहाने जाते हो, वॉशरूम जाते हो, ठीक है? मतलब किसी भी तरह से पानी के टच में रहते हो, तो सबसे ज़्यादा आइडिया आपके अंदर आते हैं, नहीं आते? आप मुझे ईमानदारी से बताना। मीन्स सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में सोच रहे होते हो उस टाइम पे, फ़ोकस रहते हो सबसे ज़्यादा, जब भी आप पानी के टच में रहते हो। येस और नो आप लिखना है। मैं यहाँ पे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे लिखें, यदि उनके साथ ऐसा कभी हुआ है जीवन में, कि जब भी वो नहाते हैं, बाल सिद्ध होते हैं या वॉशरूम जाते हैं या फिर किसी नदी के किनारे बैठे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, मीन्स जब भी वो इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो उनके माइंड में दीन दुनिया को छोड़ के अपने ऊपर फोकस हो जाता है, एंड नए-नए आइडिया आते हैं। मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा, मैं ये नया काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे घरवालों को मना सकता हूँ, घरवालों को समझा सकता हूँ, टाइम टेबल बना सकता हूँ। इस तरह के आइडिया आते हैं आपको अंदर-अंदर। आते नहीं आते? ये सोने के टाइम पे भी आएँगे, उसकी भी हम बात करेंगे सोने के टाइम। हाँ, क्योंकि वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो मेमोरी को स्टोर करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। हम बात करते हैं नेचुरल एयर की, हम बात करते हैं वॉकिंग की। यदि आप वॉकिंग पार्क में करने जा रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेश होगा। यदि आप वॉकिंग किसी नदी के किनारे जा रहे हो, तालाब के किनारे जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी 100 गुना ज़्यादा होगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक नॉर्मल पार्क में आप जाओ, किसी मीन्स तालाब के किनारे, जो साफ-सुथरा हो, मेंटेन हो, ठीक है? या तो किसी नदी के किनारे आप घूम के आओ, या फिर आप दिन में 2 बार नहाओ। आपका माइंड, हमें बचपन से बोला गया है ना, जो स्कूल जाने की सुविधा थी, स्कूल जाने की जो प्रथा है, नहा के आप स्कूल जाओ। भाई नहाने की, जो इंसान 24 घंटे घर में है,
ठीक है, उसको नहाने की ऐसी क्या नीड है, आप बताओ। जो काम कर रहा है बाहर जाके नीड है, जो 24 घंटे घर में उसको नीड क्या है। हमेशा बोला जाता है कि नहा के आप फ्रेश महसूस करोगे, आप रिलैक्स महसूस करोगे, क्योंकि एक वाटर ऐसा एलिमेंट है जो आपको हमेशा फ्रेश एंड कूल रिलैक्स महसूस कराता है। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में वो थोड़ा सा इरिटेटेड हैं, अपने जो भी इश्यूज हैं, तो मेरे हिसाब से 2 बार तो नहाना स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी रेमेडी है। एंड यदि आसपास कोई तालाब, नदी या ऐसा कुछ है तो वहां पे थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड पानी के टच में ज्यादा रहें। और एक बात और बोलूं, पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी चीजों को ऑब्जर्व कर, मतलब रख लेता है अंदर। यदि आप पानी ले रहे हो ग्लास में, मेरे पास ग्लास नहीं यहाँ पे, जिस गिलास में आप, होता नहीं के बाद ऐसे फूंक मार के भी देते रहे ऐसे, तो यदि आप, ये अंधविश्वास नहीं होता है सब चीजें, ये विश्वास होता है। कुछ भी चीज लाइफ में अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। जो जिसको फॉलो करता है वो उसी में कामयाब हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें भी विश्वास ही हैं। आपको विश्वास है अपने ऊपर, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको विश्वास है अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो आपकी लाइफ में ट्रू है। आप विश्वास कर रहे हो तो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होगा, आप विश्वास नहीं कर रहे तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो जब आप पानी पी रहे हो तो अपने मन की इच्छा पानी से बोलो एंड पानी को पी जाओ। ये भी एक तरीका है, ये अपने आप को मोटिवेट करने के तरीके हैं। छोटे छोटे रेमेडी होती हैं जो अपने आप को मोटिवेट रखा जाता है। पानी से आपने बातचीत की कि मेरे साथ जो इश्यू चल रहे हैं, होता नहीं कि अपने आप को मोटिवेट करना कि मेरे साथ इश्यू चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बट मैं अब पढ़ाई करूंगा और मुझे सपोर्ट की नीड है, पी जाओ, आपको एनर्जी मिलेगी। जस्ट ट्राई। कुछ जा तो नहीं रहा, इसमें कोई पैसा लग रहा है क्या, आप बताओ। भाई आपको पानी में 2 दिन नहाना है, मतलब दिन में 2 बार नहाना है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, एक नेचुरल एयर में आपको वॉक करनी है। कुछ पैसा लग रहा है इसमें, आप बताओ। पढ़ाई तब भी आप कर रहे हो, मैं तो आपसे सिर्फ आधा घंटा मांगा ना एक्स्ट्रा। यू कैन ट्राई। यस, लिखो, मैं ट्राई करूंगा। लिखो, मैं ट्राई करूंगा। एक हमारा स्टूडेंट्स है, वो उसमें है, इलाहाबाद MNIT में है। उसने इम्प्लीमेंट किया था, आप बिलीव नहीं करोगे। उसने मुझे खुद फोन करके बताया कि सर मैंने इम्प्लीमेंट किया आपकी बातें, ठीक है। और विद इन 1 मंथ वो फोकस हो गया और उसका PhD में एडमिशन भी है अभी MNIT में, विदाउट JRF। उसका MNIT में एडमिशन है, गेट बेस पे, ठीक है, गेट बेस पे। तो आपको ये नहीं है कि किसी को दिखाना है कि मुझे 22 घंटे पढ़ना है, आपको किसी को दिखाना है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। आप सो रहे हो तब भी अचीव हो सकता है, आप लेटे हो तब भी आप रिवाइज कर सकते हो, तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आप वॉक कर रहे हो तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो। किसी को दिखाना थोड़ी है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आप बताओ, किसी को आपको दिखाना है क्या 10 घंटे आपको पढ़ना है। आप तो खुद में समझदार हो, खुद में रेस्पॉन्सिबल हो। नहीं, किसी ने लिखा जब तालाब नदी ना हो, तो मैंने बोला 2 बार नहाना स्टार्ट कर दें, सुबह शाम 2 बार नहाने से आपके अंदर एनर्जी आएगी, मैंने ये बोला है। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा है सर तालाब नदी ना हो पास में तो क्या करें, ठीक है। तो गांव में ट्यूबवेल होती है, ठीक है, नहीं है तो 2 बार नहाओ ना अच्छे अच्छे पानी से दिन में, उसमें कोई इशू नहीं है, अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास है, ठीक है। उसके अलावा ये पार्क है, पार्क में आप घूमो, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आगे, थोड़ा सा मैं 2 दिन का मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी बातें होती है बोलने के लिए, बहुत सारी बातें होती है समझाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि एक्चुअली ये समस्याएं हमारे साथ हैं। सिर्फ उनको ये लगता है कि सिर्फ किताब खोलो और पढ़ने बैठ जाओ। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं मेरी बात से एग्री करते हैं, यस। एक बार लिखो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं सबको लगता है कि पढ़ाई तो करनी है, बस बुक खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस बताओ, और हमारा JRF हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं। एक मैंने स्टोरी सुनाई थी पहले भी, मैं आपको 2 मिनट में स्टोरी सुना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हॉलीवुड मूवी है, मतलब, तो उसमें होता है रेस कार, मतलब रेसिंग वाली, होता है कि मूवी है ना रेस पे डिपेंड है, गाड़ियों की रेस होती है। तो एक लड़के का सपना होता है कि मुझे रेसिंग में टॉप करना है, होता नहीं जैसे वो टीवी में देखता है पहले से ही कि मुझे नंबर 1 रेसर बनना है, ठीक है। वो गाड़ी छोटी होती है, स्पेशल नाम है उनका, छोटी गाड़ी होती है वो। तो उससे पहले कोई विनर होता है, तो उसके पास जाता है वो लड़का सीखने के लिए कि सर मुझे सिखा दो, मुझे नंबर 1 रेसर बनना है। तो वो उसको डांट देता है
कि नहीं तू नहीं बन पाएगा, उसको 2-4 बातें बोलता है, वो नहीं मानता है। ऐसे 3-4 दिन मतलब दिखाता है मूवी में, 3-4 दिन हो जाता है, फिर वो वापस से जाता है और वापस से बोलता है कि नहीं मुझे सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो उसको बोलता है चल ठीक है, तू पहले 3 दिन पूरे ग्राउंड में पानी की टंकी पीछे रख के वो करेगा, छिड़काव करेगा, पानी डालना होता है ना ग्राउंड में, तो ग्राउंड में पानी डालेगा। उसने बोला कि या तो वो है पाइप लगा हुआ है, मतलब वैसा सप्लाई वाला पानी भी था, उससे मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसने बोला नहीं, तुम्हें पानी को पीछे टंकी को रखना है एंड पूरे ग्राउंड में छिड़काव करना है। उसने बात एग्री कर लिया, ठीक है, एग्री। उसके 2 दिन बाद उसने बोला है कि ठीक है मैंने अभी 2 दिन से अच्छा काम कर दिया, अब मुझे ड्राइविंग सीखनी है, आप मुझे ड्राइविंग सिखाओ। फिर वो क्या बोलता है, नहीं तुम्हें ना पूरे गैराज को पेंट करना है। अब पेंट कैसे करना है, सिर पे ब्रश को रखना है ऐसे और सिर से पेंट करना है ऐसे, पूरे गैराज को सिर से पेंट करना है। लड़का बड़ा आश्चर्य में रह गया कि आप मुझे गाड़ी सिखाना नहीं चाहते हो, आप मुझे फालतू का काम करा रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम्हें सीखना है नहीं सीखना है, तुम्हें पेंट करना है, वो भी सिर से करना है, सिर पे हेलमेट लगा के उसके अंदर ब्रूस लगा के पेंट करना है। उसने पेंट किया क्योंकि उसको सीखना था, ठीक है, उसने पेंट किया। अब उसके 1 हफ्ते बाद वो उसको गाड़ी चलाने का मौका देता है। अब गाड़ी चलाने के मौके पे जब वो एक रेस होती है तो रेस में उसको समझाता है, जब रेस हो रही होती है तो वो बैलेंस नहीं बना पाता है मोड़ पे, क्योंकि वो छोटी रेस होती है, मतलब उसका ना ज्यादा टर्न होता है, अलग टाइप की रेसिंग है वो। तो वो बोलता है कि आपने मुझे सिखाया नहीं इसलिए मैं हार रहा हूँ, मतलब आपने मुझे सिखाया नहीं, आपने कभी मुझे पानी के लिए बोला, कभी आपने पेंट करने के लिए बोला मुझे, आप सिखाते तो मैं आज जीत जाता। वो हार जाता है, ठीक है। तो वो बोलता है उसको कि रेसिंग में मैंने सबसे पहले तुम्हें छिड़काव करने के लिए बोला, जिससे तुम्हारी ये कमर है ना स्ट्रोंग रहे, आप स्ट्रेट बैठ पाओ, क्योंकि आप वजन उठाओगे तो आपका ये बैलेंस खराब नहीं होगा, क्योंकि रेसिंग में ये बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए सीट का। तो इसलिए मैंने तुम्हें वजन उठवाया, ठीक है, जिससे तो तुम अपने इस बॉडी को स्ट्रोंग बना पाओ, इस वाले पोर्शन को। हेलमेट लगा के मैंने पेंट इसलिए कराया जिससे तुम्हारी गर्दन जितने भी टर्न आएंगे वहां पे तुम्हारी स्टेबल रहे, स्ट्रोंग रहे, ये गर्दन आपकी स्ट्रोंग मतलब स्ट्रोंग रहेगी, तभी वहां पे आप अच्छे से कट कर पाओगे एंड आपकी गर्दन मीन्स एक बैलेंस बना कर रखेगी। तब वो लड़का बिल्कुल पूरे मन से तहे दिल से उसकी रेस्पेक्ट करता है। उससे पहले तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, इज्जत करता है एंड उससे आगे 2 रेस होती है वो उसमें विनर बन जाता है। तो यहाँ पे बस एक समरी यही है कि ऐसा नहीं है कि उसको मतलब गाड़ी रेसिंग सीखनी थी तो बस गाड़ी में जाके बैठा और चलाना सीख लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ बेसिक फंडे होते हैं, जैसे उसने अपने मतलब जो शरीर है उस पर वजन उठा के उसने मजबूत बनाया, ठीक है। अपने माइंड को मतलब माइंड बोला अपने जो सर है उसका बैलेंस बनाने के लिए उसने उससे पेंट कराया। यदि उसको सिंपल बोलता शायद वो ना करता। ऐसे ही आपको नेट जैसा एग्जाम निकालने के लिए या कोई भी एंट्रेंस निकालने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे मेमोरी पे काम करना चाहिए, आपको माइंड को शार्प रखना चाहिए, आपको हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। आप शाम को पढ़ने बैठे, आपने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली या फिर आपका पेट सही नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? आप बताओ मुझे। आपके वो 4 घंटे जो आप 9 बजे से लेके या 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ने का प्लान बना के बैठे थे, क्या आप पढ़ पाओगे? यदि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप वीक फील कर रहे हो, क्या आप टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ पाओगे? आप बताओ, यस और नो, यस और नो, बोलो। आपके अंदर जोश बहुत ज्यादा है, भाई मुझे पढ़ना है, जोश बहुत है, ठीक है, बट आपका माइंड ही एक्टिव नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो आपके अंदर जा ही नहीं रहा है, आप गेन ही नहीं कर पा रहे उसको। पराठे खा लिए 2-4, होता ना शाम के टाइम पराठा, हाँ आलू का पराठा लिया दही के साथ, तो क्या आपको लगता है कि आपका फोकस बन पाएगा? एक होता है डिसिप्लिन, आपको इन 2 महीने में डिसिप्लिन भी तो बनाना पड़ेगा ना, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस टाइम पढ़ना है किस टाइम उठना है, एंड मेमोरी को शार्प कैसे रखना है, कब आपको अप्लाइड पढ़ना है कब आपको प्योर पढ़ना है, मीन्स बहुत सारी चीजें जिन पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। और इसलिए हमने यहाँ पे वेबिनार सेमिनार की स्टार्टिंग की है। ये तो हमने 2 दिन का रखा हुआ है, और जो हम बच्चे जो हमसे लाइव क्लास में पढ़ते भी है, हम उनको ये डे बाय डे समझाते भी हैं लाइफ में आपको कैसे अपने आप को मीन्स कैसे कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अब एक बंदा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, यह एक हाउसवाइफ है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है,
उसके पास तो 4 घंटे पढ़ने के लिए है और उसको नेट निकालना है, और आप बोलते हो सर 6 घंटे पढ़ना चाहिए नेट निकालने के लिए, तो 4 घंटे में कभी नेट नहीं निकाल पाएगा भाई आपके अकॉर्डिंग, तो कभी नेट नहीं निकाल पाएगा। बट मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप 2 घंटे पढ़ के भी नेट निकाल सकते हो। इस बात का मैं दावा करता हूं 2 घंटे पढ़ के भी आप नेट निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको बेसिक चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा आपकी मेमोरी, ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। एंड नोट्स आपको बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। देन आप 2 घंटे पढ़ के भी, आप हाउस वाइफ हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप तब भी पढ़ाई, जब भी आप 2 घंटे पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सकते हो। अब ये तो बात हुई सर, आप तो हवाई बातें कर रहे हो। सर आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताओ, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड उसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको 60 डेज का प्लान बताने वाला हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। क्या हमेशा ही नोट्स को ओपन करके या बुक्स ओपन करके ही पढ़ाई होती है क्या? बस यस और नो लिख, यस और नो। क्या हमेशा ही हम मीन्स किताब के सामने बैठे रहे, बुक्स के सामने बैठे रहे तभी हमारी पढ़ाई होती है क्या? उसके अलावा भी तो हमारी पढ़ाई हो सकती है। तो जितने स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उनको ये रिवीजन टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। अब रिवीजन टेक्निक फॉलो करने के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा बेसिक रूल हैं, ठीक है। अब रिवीजन टेक्निक है क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देन डिटेल में कभी हम इस पे पूरा सेशन रख लेंगे। एक सेशन हम टाइम मैनेजमेंट पे रख सकते हैं, ठीक है। मीन्स इतने सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, यदि आपसे पूछा जाए 1 to 1 तो आपको खुद लगने लगेगा हाँ सर ये वीक पॉइंट है, यदि मैं फोकस करूँ ना तो मेरा 2 महीने में जरा हो जाएगा, इस बार 2 महीने में जरा हो जाएगा। बट यदि आपने वीक पॉइंट पे फोकस कर लिया तब हो। अदरवाइज दुनिया पढ़ाई कर रही है, मेरा एक ही सेंटेंस होता है, दुनिया पढ़ाई कर रही है बट रिजल्ट उन्हीं कुछ ही परसेंट बच्चों का निकल पा रहा है। पढ़ाई दुनिया कर रही है, और उस पढ़ाई के बाद जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, जो अंडरएस्टिमेट होते हैं, वो अलग होता है। सोसाइटी में बातचीत करना, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होना, सब कुछ खत्म कर देते हैं सिर्फ उसी वजह से कि मेरा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल पा रहा है कभी सोचा नहीं बैठ के, कभी रिलैक्स होकर सोचा ही नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं निकल पा रहा है। पता है पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई की मैंने, मेरा नहीं हो रहा है। पढ़ाई तो कर सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकते बच्चे, पढ़ाई तो कर सकता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा था नहीं हुआ मेरा। अरे एक बात तो बताओ, जो तुम पढ़ाई कर रहे थे वो तुम्हें मैं गोल की तरफ को लेके जाता नहीं लेके जाता? आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक चीटी एक चीटी को पूरब की दिशा में जाना है, एक चीटी को कहाँ जाना है, पूरब की दिशा को जाना है। अरे वो पूरब की दिशा को जा रही है, अब बड़ी खुश हो रही है, मैं तो पूरब की दिशा को जा रहा हूँ, मेरा गोल मेरे सामने है, बस पहुंच गई मैं। बट क्या हो रहा है, वो एक हाथी के ऊपर बैठी है और हाथी कहाँ जा रहा है, पश्चिम को जा रहा है। बताओ क्या कभी अपने गोल पे पहुंच पाएगी वो? एक चीटी को पूरब को जाना है, वो पूरब को जा भी रही है, चल रही है पूरे पूरब को, बट वो किसके ऊपर बैठी है, हाथी के ऊपर बैठी है, और हाथी कहाँ जा रहा है, पश्चिम को जा रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आई? अरे कुछ बात समझ में नहीं आई यहाँ पे? तो आपको पढ़ाई के अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, आज से पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, बट आज भी क्वेश्चन सोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। आज भी उनके मतलब कंसेप्ट कई बार याद नहीं रहते हैं, या एग्जाम में बैठ के उनको फियर होता है, डर आ जाता है। तो जो मैंने थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझाया नहीं समझाया कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन जिन चीजों पे आपको मेहनत करनी चाहिए, माइंड पावर पे, फिजिकल हेल्थ पे, माइंड हेल्थ पे, मेंटल जो आपका माइंड की पावर है, ठीक है, अपने इमोशंस पे, अपने फियर पे, अपने मोटिवेशन पे, अपने कंसिस्टेंट पढ़ाई करने पे, वहां पे ना करते हुए अरे पढ़ाई तो करनी है, उठ के पढ़ाई कर ली, आधा घंटा बैठ के पढ़ाई कर ली, आधा घंटा लेट के पढ़ाई कर ली, आधा घंटा टीवी देखते हुए पढ़ाई कर ली, और होगी पढ़ाई आज की, काम खत्म, काम खत्म, कल देखेंगे। मीन्स जब तक आप पढ़ाई को अपने रूटीन में लेके नहीं आओगे, इसको अपनी हैबिट नहीं बना लोगे, तब तक तो काम नहीं चलने वाला है। और हैबिट बनाने के लिए आपको 21 डेज फॉलो करना पड़ेगा।
देखो, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। किसी ने बोला कि सर बहुत कोशिश के बाद माइंड स्ट्रेस फ्री नहीं रह हो पाता है, तो स्ट्रेस में है क्यों है? सबसे पहले जानने की, भाई फ्री तो तभी हो पाएगा ना। भाई मुझे फीवर है, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहा हूँ, दवाई डॉक्टर ने दी मुझे, मेरा फीवर ठीक हो गया, अगले दिन फिर मुझे बुखार हो गया, अगले दिन फिर मुझे फीवर हो गया, फिर मैंने दवाई ली, फिर मैं दवाई ठीक हो गया, फिर मुझे फीवर हो गया। तो फीवर हो क्यों रहा है? मेरा फोकस वहां पे होना चाहिए ना, कि मुझे बुखार क्यों हो रहा है। मुझे फोकस मेडिसिन पे नहीं करना चाहिए कि मैं उस फियर को कम कैसे करूं, उस स्ट्रेस को कम कैसे करूं, ये थोड़ी फोकस है। स्ट्रेस हो क्यों रहा है भाई, स्ट्रेस की वजह क्या है, वहां पे काम करना चाहिए आपको। उस पे उसको दूर कर दोगे तो अपने आप सब चीजें कम हो जाएंगी। स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है? आपको लगता है मेरी लाइफ में नहीं? मेरी लाइफ में भी है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को परिपक्व हो चुके हैं, हम वहां से बाहर निकल चुके हैं, तो हम उस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेस आया क्यों, उसके रीजन पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नेट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, आप 4 घंटे 6 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहे फोकस करके, आप सही से टाइम को क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको स्ट्रेस हो क्यों रहा है, आप उसको ओवरकम करने की नीड क्या पड़ी, आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड क्या है। जब आपकी हेल्थ, आपको पता है कि आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो, इसलिए आपको बुखार खांसी हो रही है, और पहले ठंडा पानी पीते हो फिर डॉक्टर के पास जाते हो। इट मीन आप अपने आप पे वर्कआउट नहीं कर रहे ना, आप कि आप डेली उठ के सुबह ठंडा पानी पी लेते हो। तो आप सबसे पहले आपको जानना है कि मुझे डेली बुखार क्यों हो रहा है, मैं ऐसे सुबह से लेकर शाम तक क्या खाने पीने में यूज कर रहा हूँ जिससे मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप मेरे से बोल रहे हो सर मुझे एक अच्छा डॉक्टर बता दो जो मेरी हेल्थ को ठीक कर दे। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने रूटीन में फॉलो करो ना, कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ऐसा क्या फॉलो करो जिससे आपको तबियत खराब हो रही है। मेरी बात आपको यहाँ पे समझे नहीं समझे? चैट बॉक्स में लिखो एक बार यस, हमें समझ में आ रहा है सर। थोड़ा जोश दिखाओ ना, एनर्जी दिखाओ। मेरी एनर्जी बहुत हाई है, आपकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए यहाँ पे। यस, चैट बॉक्स में लिखो यस यस। मैंने यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की यहाँ पे, कि जैसे किसी बच्चे ने लिखा है सर स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन आता है, लेकिन वजह क्या है डिप्रेशन की, आप बताओ। ठीक है, तो मैं रिवीजन टेक्निक के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, मेरे पास पॉइंट है बोलने के लिए। तो रिवीजन टेक्निक सबसे पहले ये कहती है, मैं आज थोड़ा समरी बताऊंगा, कल हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, कल हमारे पास टाइम बचेगा, संडे भी है। ठीक है, रिवीजन टेक्निक ये कहती है, जब आप सोने जाते हो या जब आप सुबह उठते हो, तो जब आप आंखें बंद करते हो या फिर उस टाइम पे मोबाइल चलाते हो, मोबाइल ना चलाते हुए यदि आप जो भी आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई की है, आप उसको रिवाइज करोगे आंखें बंद करके, ना कि इधर उधर के फालतू के सपने सजोने में। ठीक है, तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप रिवाइज करते 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 सो भी जाओगे। सेम चीजें आप जब सुबह उठते हो, यदि सुबह उठ आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ये सब चीजें एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं होती है, इनको 8 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं इंप्लीमेंट करने में। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते आप रिवाइज करो, या तो लेटे लेटे रिवाइज कर दो आप, या बैठ जाओ, अपने बेड पे बैठ जाओ ना, आंखें बंद करो और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। कल मैंने क्या पढ़ा था, कल मनीष सर ने क्या पढ़ाया था, ए कुमार सर ने क्या पढ़ाया था, कल मैंने यूट्यूब पे क्या वीडियो देखा था, पढ़ना मतलब रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। बस रिवाइज। आप इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, वहां पे आप रिवाइज करो। आप घर में आटा लगा रहे हो, उस टाइम पे किसने बोला रिवाइज करने के लिए? मैंने क्या, किसने रिवाइज करने के लिए बताओ, आप बताओ। अरे कोविड के टाइम पे सबने घर पे रह के काम किया है, हमने भी घर पे रह के काम किया है, हमें भी पढ़ाना था, हमने भी घर में काम करते करते रिवीजन किया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जब आप घर में काम कर रहे हो उस टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर सकते? जल्दी बताओ आप, कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है, इंट्रिकल डोमेन क्या होता है, सिंगुलरिटी क्या होती है? नहीं, थोड़ा सा रिकॉल कर सकते? जो भी आप सब्जेक्ट के जिसका आप पढ़ना चाहते हो, जिसको आप टच में हो, कर सकते हो नहीं कर सकते? यस और नो, यस और नो। मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, आपके मैसेज पे मेरा फोकस है, जल्दी से बताओ। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत छोटे वे में, बहुत समरी में बताने की कोशिश की है। छोटे छोटे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो, कोई थ्योरम है, कोई इफ एंड ओनली रिजल्ट है, ठीक है, कोई बेसिक सा फंड है। उससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उससे आपको चीजें कितनी याद रहती है वो बात नहीं है, आपका माइंड फोकस रहेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। जब आप अगली बार उन सब चीजों को पढ़ोगे दोबारा से, तो बिलीव करना, आपको सब कुछ ऐसे मोटे मोटे अक्षर में दिखेगा, ऐसे मोटे मोटे अक्षर में दिखेगा।
क्योंकि आपका माइंड उन सब चीजों को क्या करने लगा है, कंज्यूम करने लगा है। आपका माइंड सब चीजों को, उनको सब चीजों को हैबिट में लाने लगा है। तो सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगी यदि आप इस सब चीजें फॉलो करते हो। यस और नो? यदि आपको इसको बेसिक में जानना है, पूरा अच्छे से जानना है, तो हम इस पे भी पूरा अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने से लेके रिवीजन, हमारे जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोला है, समरी आपको बताने की कोशिश की है, आपको अवेयर करने की कोशिश की है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमी क्या है और आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ ये पॉइंट है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्ट सीरीज पे तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी तक। किसी ने पूछा कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, एग्जाम के डर को कैसे खत्म करना है, इमोशनली इम्बैलेंस को कैसे खत्म करना है, तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं कि जिससे आपको अवेयरनेस आए कि हाँ ये सब चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। किसी ने बोला कि स्ट्रेस को सर दूर कैसे करें, अपना एक गोल सेट करो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, हम बहुत ज्यादा कम काम करते हैं, हमें स्ट्रेस आता है, सिंपल सी बात है ना भाई, हमें उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हम काम कम कर रहे हैं तो स्ट्रेस आएगा। एक शेड्यूल फॉलो करो, उसको रिविजिट करो योर प्लान को। बहुत सारे यहाँ मैंने आप पॉइंट रखे थे जो मुझे आपको बताने थे, बट टाइम के अभाव में हम इसको कल फॉलो करेंगे एंड कल कंटिन्यू करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप बोलो कि वो ज्वाइन करें। ये सब कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रायोरिटी क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एंड 60 डेज आपको प्लान दिया जाएगा कल। 60 डेज। ठीक है, तो सब मैंने यहाँ पे रखा था। व्हाट इज द मोटिवेशन, ये भी मैंने आपको बताने के लिए रखा हुआ था, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन है आपके अंदर है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी मैंने। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं रोक देता हूँ क्योंकि 1 घंटा हो गया। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। गाइड करने के बारे में तो गाइड करने में बारे में तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन कैसे गाइड करना है वो तो आपसे सीखे सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। एंड बस मैं यही समझाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ, और कल भी जो पूरा सेशन रहेगा, कल में भी थोड़ा बड़ा सेशन हो जाए, थोड़ा सा मैं पहले से ही और अच्छे से मतलब पूरे जो छोटे मोटे काम फिनिश करके बैठूं अच्छे से। देन उससे आगे भी संडे आएगा, उससे आगे भी सैटरडे आएगा। ठीक है, सैटरडे संडे में इसलिए रखता हूँ जिससे जो वर्किंग है वो भी आ जाए, जो हाउस वाइफ है वो भी आ जाए, और जो स्टूडेंट MSc करे वो भी आ जाए। ठीक है, तो यू कैन पास दिस मैसेज टू अदर स्टूडेंट्स कि यदि उनको भी कुछ समस्या लग रही है इस तरह की तो वो भी आके ज्वाइन करें और सीधे सीधे क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकते हैं। मेरा स्टूडेंट है नहीं है, इस बात का मैं बिल्कुल नहीं पूछता हूँ। अभी भी जिन बच्चों ने मेरे से क्वेरी पूछी, मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि वो कहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, बाकी के जवाब आज नहीं दे सकता हूँ। हम आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, मैं इनको कल लेके आऊंगा या बाद में लेके आऊंगा, या यूट्यूब पे आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा, वो भी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने माइंड का ध्यान रखें, और फोकस रहें और मोटिवेटेड रहें, अच्छे से पढ़ाई करें।